Good morning, students. Students, today I am going to start a new poem, that is The School Boy, composed by William Black. The School Boy, composed by William Black. इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता है जो स्कूल वो जाना नहीं चाहता, स्कूल में उसको इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल में किसी न किसी तरह से किसी के इंस्ट्रक्शन में, कंट्रोल में, डिसिप्लिन में उसे रहना पड़ता है। इसलिए वो सोचता है कि इतनी हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसी संदर्भ में ये पोएम है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे अपनी बुक्स के साथ क्या इसमें बच्चा कह रहा है। बच्चे की जो फीलिंग्स है इस पोएम में दिखाई गई। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। यहाँ मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, ये मॉर्निंग है। वो कहता है कि मुझे समर मॉर्निंग में उठना जगना अच्छा लगता है। आई फील गुड टू राइज इन द समर मॉर्निंग व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। जब हर पेड़ पे सभी पक्षी, सभी चिड़ियाँ गाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह में उठना जगना, वो भी समर में। द डिस्टेंस हर्ट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। डिस्टेंट मतलब दूर, दूर से हर्ट्समैन मतलब शिकारी, दूर से कोई शिकारी। विंड्स का मतलब होता है पहले तो डिस्टेंस दूर, और विंड्स मतलब बजाना। हॉर्न मतलब एक जैसे फ्लूट होता है, कोई हारमोनियम होता है, पियानो होता है, उसी तरह से हॉर्न भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वो बजाता है। बहुत दूर से उसकी आवाज़ उस हॉर्न को बजाने की सुनाई देती है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी। स्काई लार्क इज द नेम ऑफ अ बर्ड। स्काई लार्क एक बर्ड का नाम है जो मेरे साथ गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितना अच्छा लगता है इनका साथ। जब मॉर्निंग में समर हो और उसमें मैं जगता हूँ, हर पेड़ पे पक्षी गाते हैं, दूर से किसी शिकारी का हॉर्न बजाते हुए धुन सुनाई देती है, और स्काई लार्क अ काइंड ऑफ बर्ड जो मेरे साथ गाते हैं, इनका साथ, इनकी कंपनी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे की लाइन हम देखते हैं। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। लेकिन समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, ओह मेरे जितनी खुशियां हैं उसको सब दूर कर देता है। आई डोंट वांट, यानी बच्चा चाहता है कि स्कूल ना जाए, क्योंकि समर मॉर्निंग में उसे ये गीत संगीत सुनाई देते हैं, अच्छे लगते हैं। अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्ड, और वो कह रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से क्रूएल का मतलब होता है यहाँ पे वैसे लोग जिनमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी टीचर्स जब स्कूल आते ही बच्चों पे यहाँ बैठिए, यहाँ खड़े रहिए, ये काम कीजिए, ऐसे होमवर्क करना है, आपने काम क्यों नहीं पूरा किया, इन सारी चीज़ों की जिक्र, इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। इसलिए वो इनको कहता है अंडर क्रूएल आउटवर्क, अर्थात इसमें बच्चा एकदम थक जाता है। आउटवर्क का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, अर्थात टायर्ड, मन उसका ऊब जाता है। जब कभी टीचर बार बार कहते हैं यहाँ बैठिए, इस तरह से खड़े रहें, तो बच्चा स्कूल में इसीलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस वो ड्राइव हो जाती हैं, ड्राइव अवे हो जाती हैं। सेकेंड, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन शाइन एंड डिस्मे। डिस्मे मतलब दुख, और शाइन मतलब ऐसे लगता है उदास हो जाता है, उसके मन में रोने की इच्छा हो जाती है।
तो इस प्रकार वो छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है सारा दिन स्कूल में दुख में सैड में बिताता है। नाउ द थर्ड स्टैंजा हियर सी देन एट टाइम्स आई ड्रॉप इन सिट। ड्रॉप इन यहाँ मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे। फिर क्या है, बच्चा सर झुका के स्कूल में माथा नीचे कर लेता है और बैठ जाता है। यहाँ पे ड्रॉपिंग का मतलब होता है नीचे करके मन को अपने माथे को नीचे कर लेता है स्कूल में और बैठ जाता है। एंड स्पेंड मेनी एन एनर्जियस आवर। एनर्जियस आवर का मतलब होता है काफ़ी टायरसम वरीड टाइम, बहुत घंटे, करीब करीब आप लोग स्कूल में जब आते हैं तो 6 घंटे कम से कम समय आपका यहाँ पे लगता है। इसलिए वो कह रहा है लड़का कि किस प्रकार से 6 घंटे वो सर झुका के बैठा रहता है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। बुक में पढ़ना मुझे खुशी नहीं मिलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। नॉर सिट इन द लर्निंग बोर्ड। और कहीं पे गार्डन है, वहाँ पे अगर आपको कोई टीचर ले जाके पढ़ाता है वहाँ भी हमें अच्छा नहीं लगता। वर्म थ्रू विद द ड्रेलरी शोर। और फिर कहता है कि जब कभी वो टायर्ड हो जाता है, यहाँ पे वर्म का मतलब होता है टायर्ड। और इस प्रकार से जब वो कहीं ना कहीं से उस गार्डन में आवाज़ आती रहती है, उस आवाज़ से वो उब जाता है, उसको परेशानी होती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, ये हैप्पीनेस नहीं देता। गार्डन में भी पढ़ने के बाद भी उसको अच्छा नहीं लगता, वो दुखी हो जाता है। इस तरह से 4th स्टेंजा में बच्चा कहता है हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सीट इन अ केज एंड सिंग। बच्चा अपना कंपैरिजन एक बर्ड से करता है कि बर्ड जो जिसको हम लोग केज में पिंजरे में बंद कर देते हैं कैसे वहाँ पर रह सकता है, कैसे उसमें बर्ड गा सकता है, ये पक्षी नहीं गा सकता वहाँ पे। उसी तरह से मैं भी एक पक्षी की तरह हूँ जो इस स्कूल रूपी केज में, स्कूल उसके लिए केज के समान है, उसमें वो बैठना नहीं चाहता, एंजॉय नहीं कर सकता, अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकता, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता। ओके, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एंड ऑल। कैसे एक बच्चा जो इस तरह से इन सारी चीज़ों को जब उसको नहीं मिलेगी हैप्पीनेस स्कूल में तो उससे भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है। एनॉय मीन्स दुखी, बट ड्रूप इज टेंडर विल। लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि अपना जो शरीर है, अपना चाहे सर है, उसका हेड है, वो नीचे झुका लेता है। एंड फॉरगेट हिज ब्यूटीफुल स्प्रिंग। और जो उसने आनंद लिया है समाज में, अपने घरों में या स्कूल के बाहर, उन सारी चीज़ों को वो भूल जाता है। स्प्रिंग एक सीजन का नाम है जिसमें ना ही ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जहाँ पे फ्लावर्स काफ़ी खिले होते हैं, पक्षी गाते रहते हैं। उसी तरह से ये अपने आप को भी फ्री रखना चाहता है, स्कूल जाना नहीं चाहता, और ही डजंट लाइक गोइंग स्कूल, गोइंग टू स्कूल। नाउ द लास्ट स्ट्रेंजा, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निपिड। यहाँ पे दिया है कि अगर अपने फादर और मदर को कहता है कि यहाँ पे अगर किसी गार्डन से, फ्लावर से किसी कली को तोड़ लिया जाता है तो क्या स्थिति होती है उसकी। एंड ब्लॉसम्स ब्लूम अवे, अर्थात खिले हुए जो फूल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब हम कली को ही नष्ट कर देंगे। यानी बच्चा अपने को बर्ड, BUD, बर्ड की तरह अपने को कंपैरिजन करता है कि अगर बर्ड को तोड़ लिया जाए तो फिर फ्लावर्स की कोई मूल्य नहीं रह जाता, वो समाप्त हो जाता है। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड, अगर जो नाजुक प्लांट्स हैं, अगर उन प्लांट्स को काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो फिर उसका क्या महत्व रह जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। एंड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे। और इस तरह से
उसका जो जॉय है ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई प्लांट्स ही नहीं रहेगा। यानी अपने आप को बच्चा प्लांट्स की तरह ही कंपैरिजन करता है, जिससे हर चीज़ उसको मिलता है। बाय सॉल्व एंड केयर्स इसमें इस तरह से दुखी और केयर्स इसमें इतना ज़्यादा वो दुखी हो जाता है कि वो कहता है कि इस दुख के कारण हाउ शेल द समर एराइज एंजॉय, अब वो समर को कैसे एंजॉय कर पाएगा, ये समर उसमें खुशियाँ कैसे लेके आएंगे। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और समर में समर सीजन में जो फ्रूट्स खिलते हैं, जो फ्रूट्स मिलते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे। अर्थात बच्चा अपने आप को फ्रूट्स के रूप में भी देखता है कि अगर उसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तो बच्चे में डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, उसका पूर्ण विकास नहीं होगा। इस तरह से बच्चा डजंट लाइक, द चाइल्ड डजंट लाइक गोइंग टू स्कूल, ही थिंक्स दैट गोइंग टू स्कूल ही हैज़ टू लिव under restriction, under discipline, under control, under the guidance of the teachers. He just compares those people who live in or who control the students in the school are cruel. They are not kind, because they always say live there, stay there, stand there, be disciplined. Okay student, आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे से पूछेंगे, कभी भी फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।